अस्सलाम वालेकुम। जी, कैनवट के डीसी इन्वर्टर के लिए जो रिमोट इस्तेमाल होता है, उसमें एक फ़ंक्शन है फंगस प्रूफ। एंटी फंगस फ़ंक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए ताकि हमें मालूम हो सके कि रिमोट कंट्रोल में इसका क्या फ़ंक्शन है। इसमें ये देखें आप, इस वक़्त जो रिमोट है वो ऑफ़ है। तो हम देखें, इसको जब ऑन करते हैं तो ये हमारा जो एडजस्ट है, पहले से टेम्परेचर और उसकी सेटिंग्स वो सामने आती हैं। तो सवाल ये है कि फ़ंगस प्रूफ का जो बटन है, वो कैसे हमने इसको इस्तेमाल करना है रिमोट में, और एंटी फंगस के लिए जो है इस प्रोसीजर में हमने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जब हम रिमोट को, जो बटन है इसका पावर ऑफ का, ऑन का, हमने इसको ऐसे ही रहने देना है, हमने इसको ऑन नहीं करना। सबसे पहले हमने एसी के बटन को, जो पावर ऑफ ऑन का बटन है, हमने पहले इसको ऑन करना है। ये देखें, मैं इसको सबसे पहले, ये देखें, रिमोट में अभी कोई बटन मैंने ऑन नहीं किया है। सबसे पहले मैं इसकी पावर ऑन जो है वो करता हूँ। ये देखें, मैंने इसकी पावर जो है वो ऑन कर दी है। अभी ये एसी जो है उसको नहीं चलाया मैंने। ये देखिए रिमोट में, दरअसल हमने समझना है कि एंटी फंगस जो है, इसका फंक्शन जो है वो इसमें क्या काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसमें ये जो फंगस प्रूफ का जो ये बटन है, ये वाला, इसको प्रेस करूँगा। इसको प्रेस करने से ये देखिए 3-4 बार इसने बीप का साउंड दिया है। तो इसमें ये रिमोट की स्क्रीन पे अगर मैं आपको दिखा सकूं, फंगस प्रूफ लिखा हुआ आ गया है। मैंने सिर्फ फंगस प्रूफ के बटन को ऑन करके इस फंक्शन को रिमोट में ऑन किया है, लेकिन उसके साथ ही ये इस पे भी इसका फंक्शन जो है वो यूटिलाइज़ हो गया है। अब एसी को ऑन करते हैं। जैसे ही पावर ऑन किया है तो जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर और उसकी सेटिंग्स है वो इस पे पहले से मौजूद हैं। कूल मोड पे और हाई स्पीड पे, और उसकी दोनों स्विंग्स जो है वो ऑन है और एसी ने चलना शुरू कर दिया है। तो अब बात यह है कि एंटी फंगस फंक्शन जो है वो किस वक्त काम करेगा। ये उस वक्त काम करेगा जब भी आप अपने एसी को बंद करेंगे, जब भी आप अपने एसी को पावर ऑफ करेंगे, जब आपको लगे कि भी मैंने बस एसी चला लिया है, अब मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, तो उस वक्त, चाहे 1 घंटे के बाद, चाहे 2 घंटे के बाद, चाहे सारा दिन या सारी रात, जब भी आप एसी को चला के उसको पावर ऑफ करेंगे, उसके बाद जब आप इसको ऑफ़ करेंगे तो तब ये अपना काम स्टार्ट करेगा। मिसाल के तौर पे, अब मैं इस वक्त इसको बंद करना चाहता हूँ। मैंने चलाया है इसको कुछ देर के लिए और अब मैं इसको बंद करता हूँ। ये देखिए मैंने बंद कर दिया है और आप इसकी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसकी जो डिस्प्ले है वहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन ये देखें आप, स्विंग्स जो है वो इसकी रुक गई हैं। अब इसने क्या करना है, अब ये ऐसे करेगा कि इस फंक्शन में एसी, ये देखें, ये जो अपनी फिन्स में इस वक्त इसका हीटर जो है वो ऑन हो जाएगा एसी का। जब इसका हीटर ऑन होगा तो जो फिन्स के ऊपर इस पे जो पानी जमा हो गया होता है वो उसको ये मेल्ट करेगा, और जो पानी इस पे थोड़ा बहुत जो होगा, उसमें जो नमी होगी वो सारी की सारी एवेपोरेट होके बाहर ड्रेन पाइप के ज़रिए से निकल जाएगी। इस प्रोसेस में इसका तकरीबन कोई 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये वो फंक्शन है कि आप इसको जो है, अगर आप रिमोट पे इस फंक्शन को ऑन ही रखें, मिसाल के तौर पे ये जो फंगस प्रूफ का जो बटन है रिमोट पे, ये आप इसको एक्टिव ही रहने दें, और उसके बाद अपने एसी को आप जब दिल चाहे
चलाएं, जब दिल चाहे बंद करें। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप इस फंक्शन को एक्टिव रखें, यानी कि फंगस प्रूफ के इस बटन को आप अपने रिमोट पे इसको एक्टिव ही रखें। तो ये अपना काम उस वक्त किया करेगा जब भी आप अपने एसी को बंद करेंगे, तो बंद होने के बाद तकरीबन 2 मिनट या 2.5 मिनट जो है ये अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा। इस प्रोसेस के दरमियान ये अपने हीटर को ऑन करके अपना प्रोसेस मुकम्मल करेगा। उससे आपके कमरे में कोई गर्मी नहीं होगी, या अगर सर्दी होगी तो उस पे भी आपको कोई इसकी टेम्परेचर से मसला नहीं होगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। 2 मिनट के प्रोसेस में इसमें जो भी इसकी फंगस होगी और वो सारा जो है ड्रेन पाइप के ज़रिए से वो उसको निकाल देगा। तो जब भी आप ऑटो क्लीन करें एसी को, तो उस वक्त भी और एंटी फंगस प्रूफ जो है, एंटी फंगस के फंक्शन में भी आप इसको इस्तेमाल करें, तो आपकी सर्विस जो है वो अगर आप साथ साथ करते रहें तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आप इसको सर्विस करवाएं। बस आप टाइम से इसकी जालियां वगैरह साफ़ कर दें और उसकी सफाई रखें, तो यही काफ़ी है। जब आप काफ़ी महीनों उसको बंद करके रखेंगे और साल साल इसको ठीक नहीं करेंगे, सर्विस नहीं करवाएंगे, तो फिर ये जो फंक्शन है ऑटो क्लीन का और एंटी फंगस का, इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस्तेमाल करने का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।